दोस्तों, जनमत के सत्ता संघर्ष में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं बीजेपी यूपी से आई और वहीं से जाएगी, और इसके कहने का कारण जो है वो वहाँ फैली हुई निराशा और हताशा है। योगी के राम राज्य में आत्महत्या का जोर चल रहा है और इसकी कई घटनाएं सामने आई। कानपुर की आईआईटी में 3 छात्रों ने हत्या की, उसके बाद कानपुर में 2 बेटियों और उनके बाप ने हत्या की, और इस सोमवार को तो लखनऊ में हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने भी अपने पिस्तौल को मुंह पे रखकर गोली चला दी। वो संस्कार प्रोजेक्ट में नुकसान उठाकर हताश हो गए थे। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, अब कुछ नहीं बचा। वो मुसलमानों के विरुद्ध बहुत प्रखर थे। लखनऊ मॉल में नमाज के विरुद्ध प्रदर्शन करने में आगे थे। 8 लोगों की घर वापसी करवाकर उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। साधु संतों और भाजपा वालों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, फिर भी उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। जबकि उन्होंने भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। खैर, ये तो एक भाजपाई की मौत है जिसने माफिया डॉन की अवैध पिस्तौल से आत्महत्या की। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहाँ पर महिलाओं का और छात्रों का भी हाल बहुत बुरा है। इस वर्ष 8 मार्च को जब विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने की तैयारी हो रही थी, तो बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव के कारण महिला दिवस को संदेश खाली को डेडिकेट कर दिया जाए, लेकिन कानपुर ने दरमियान में रंग में भंग डाल दिया। वहाँ 2 चचाजाद बहनों ने आत्महत्या की और उसके बाद उनमें से एक के बाप ने भी आत्महत्या कर ली। कानपुर कई माना में महत्वपूर्ण है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम राज्य स्थापित कर रखा है। बाबा जी का बुलडोजर अपराधियों के घरों की बू सूंघकर उन्हें जमींदोज कर देता है। योगी जी की पुलिस आए दिन अपराधियों का इनकाउंटर करती रहती है, लेकिन इस इनकाउंटर के लिए या इस बुलडोजर के लिए आरोपी का मुसलमान होना आवश्यक है। वो अगर अगड़ी जात का है या राजपूत है तो बुलडोजर अंधा हो जाता है और पुलिस के हाथ को लकवा मार लेता है। ऐसे मामले में अगर पीड़ित अगड़ी जात से ताल्लुक रखती हो तो कानूनी कार्रवाई का ढोंग रचाया जाता है, लेकिन अगर वो दलित हो तो इसकी ओर से आंखें मूंद ली जाती हैं। इस राम राज्य में अत्याचार पीड़ित का समर्थन करने वाले सिद्दीक कप्पन जैसे लोगों को पीड़ित किया जाता है, उनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। मनुस्मृति की इन्हीं धाराओं को लगाने की खातिर पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मऊ से लेकर हाथरस और कानपुर तक की घटनाओं में इसका मुंह बोलता सबूत हमें नजर आता है। संदेश खाली के शाहजहां की आड़ में महिला और शिशु कल्याण की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर टीका करते हुए कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो किसी भी भारतीय की समझ से बाहर है। कांग्रेस के नेता संदेश खाली जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की भूल भुलैयों में खोए हुए शहजादे ने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा। कानपुर में बलात्कार के बाद ट्रिपल आत्महत्या की घटना पर स्मृति ईरानी की चुप्पी ने यही आरोप उनकी ओर लौटा दिया। उन्हें बंगाल की हिंदू महिलाओं का दर्द सताता रहता है, मगर कानपुर में महिलाओं की आत्महत्या करने वाली 2 बहनाएं नहीं नजर आती। हालांकि वो भी तो हिंदू ही हैं। दोनों मामलात में फर्क ये है कि कानपुर में बलात्कार करके वीडियो बनाने का इल्जाम किसी मुसलमान पर नहीं है। वो अगर मुसलमान होता तो अब तक स्मृति ईरानी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना दुख प्रकट कर चुके होते, क्योंकि दोनों का चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। बाबा जी का बुलडोजर न जाने कितने घर बर्बाद कर चुका होता। यूपी पुलिस के इनकाउंटर में कई नए नाम जुड़ चुके होते। मीडिया सुबह से शाम तक इन घटनाओं पर स्मृति, योगी और मोदी की प्रशंसा कर चुका होता, मगर सबको साफ हो गया है। हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है। कोई एक मामूली सी ट्वीट करने की भी तकलीफ नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। संदेश खाली पर स्मृति ईरानी कहती हैं कि जिन महिलाओं ने बरसों तक ममता का साथ दिया उनका अपहरण और बलात्कार किया गया। यही बात कानपुर के बारे में कही जा सकती है कि योगी, मोदी और स्मृति को वोट देने वालों को बलात्कार के बाद आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, मगर सभी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। विश्व महिला दिवस की तैयारी कम से कम 1 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामूहिक बलात्कार के बाद 2 लड़कियों की आत्महत्या और उसके 6 दिन बाद उनमें से एक के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। ये घटना महिला दिवस की पूर्व संध्या पर घटी। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दीक्षा शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सेसुलर थाना इलाके के एक गाँव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की लाश
लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। मरने वाले के परिवारगण का आरोप है कि बलात्कारियों से समझौता करने की धमकियों के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। कानपुर के घाटमपुर इलाके में 29 फरवरी को 16 और 14 साल की दो नाबालिग लड़कियों ने एक दरख्त से अपने आप को लटकाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार वालों ने बलात्कार का आरोप भी लगाया था। ये बदनसीब लड़कियां रामरूप निषाद के ईंटों के भट्टे पर काम करती थी, जिसके बेटे रज्जू और भतीजे संजय पर इनके सामूहिक बलात्कार का आरोप है। इन दरिंदों ने ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाई और यही उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण बना। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में जंगल राज है और कानून नाम की कोई चीज नहीं बाकी रह गई। ऐसे में आखिर रियासत के करोड़ों महिलाएं क्या करें और कहां जाएं? प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कानपुर में बलात्कार के शिकार दो नाबालिग लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और अब उनके बाप ने भी आत्महत्या कर ली। ये खेदजनक है कि पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाला गया। प्रियंका गांधी के अनुसार पीड़ित महिलाओं का उत्तर प्रदेश में न्याय मांगना उनके परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां कहीं भी महिलाओं पर हिंसा हुई, आगे चलकर उनके खानदान वालों को तबाह कर दिया गया ताकि अत्याचार के विरुद्ध उनकी आवाज को दबाया जा सके। फिलहाल इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए पुलिस का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के व्यवहार से पता चलता है कि वो अपराधियों को बचाना चाहती है। यूपी के अंदर निषाद समाज बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक है और इसकी नाराजगी से बचने के लिए ये अत्याचार पीड़ितों की तरफ से आंखें फेर ली गई हैं। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। इस घटना के एक साक्षी पीड़ित जो लड़की ने आत्महत्या की उसकी छोटी बहन है। उसके अनुसार जिस समय वो दोनों आरोपी घर में घुसे तो उनके पिता गांव गए हुए थे। दोपहर 2 बजे के वक्त ठेकेदार के बेटे रज्जू और संजय ने कमरे में घुसकर पहले तो लड़कियों को शराब पिलाई और फिर उनको अपनी हवस का निशाना बनाया। इनमें एक बदमाश जब शोषण कर रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था। ये देखकर साक्ष बहन ने आरोपी के हाथ से फोन छीन लिया तो उसकी पिटाई करके संजय ने धमकी दी कि भाग जा वरना तेरी दीदी और पिता को बहुत मारेंगे। बीजेपी हिंदुओं की जिस दलेरी की शिक्षा देती है ये उसका एक नमूना है। मणिपुर से लेकर कानपुर तक भगवा दरिंदे महिलाओं का बलात्कार करके वीडियो बनाते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास है कि जय श्री राम की एक घोषणा से उनकी रिहाई हो जाएगी। प्रशासन और न्यायालय समर्थन में आ जाएंगे और उनके विरुद्ध सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। बिना घोषणा मनुस्मृति लागू करने का ये एक अच्छा तरीका है। एक साक्षी ने अपने पिता को फोन पर सब बता दिया। उस साक्षी बहन ने अपने पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया। रात में पिता के घर लौटने पर वो ठेकेदार के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो वो मारपीट पर उतर आया। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य का पुलिस ने अभी तक बयान नहीं लिया। इससे उसकी नीयत का खोट साफ जाहिर होता है। अत्याचार का शिकार होने वाली दोनों लड़कियां चचाजाद बहनें थीं। इनमें से एक के पिता ने तो आत्महत्या कर ली, मगर दूसरे के बाप ने बताया कि रज्जू का बाप ठेकेदार रामरूप के ईंट के भट्टे पर वो काम करने वाले 20 लोगों में शामिल थे। यानी वो दोनों लड़कियां और वो उनके दोनों बाप भी उस भट्टे पर काम करते थे। 27 फरवरी को अधिकतर मजदूर छुट्टी पर थे। शाम को 5 बजे भतीजे ने फोन करके बताया कि ठेकेदार के बेटे और भतीजे ने दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती की और वो रो रही हैं, आप जल्दी से आ जाइए। वो घर पहुंचा तो लड़कियां लिपट कर रोने लगी। उन्होंने सारी डिटेल बताकर वीडियो बनाने की शिकायत भी की। वो लोग रामरूप के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उसने मारपीट के बाद धमकी दी कि अगर बेटी की जिंदगी चाहते हो तो मुंह बंद रखो। इस धमकी के कारण आत्महत्या के बजाय हत्या की संभावना भी मिलती है। अगले दिन वीडियो की बात फैल गई तो वो फिर से ठेकेदार के पास गए, लेकिन उन्हें मार पीट कर भगा दिया गया। घर आने के बाद एक लड़की ने खाना दिया और शौच के लिए गई तो 2 घंटे नहीं लौटी। बाद में पता चला कि 2 घंटे से दूसरी बहन भी गायब है। तलाश के बाद खेत की पगडंडी पर पहले चप्पल मिली और फिर पेड़ के पेड़ से लटकी हुई लाशें मिल गई जो दुपट्टे से झूल रही थी। पुलिस ने अगर सही समय पर सहायता की होती तो ये घटना टल सकती थी। इसके 6 दिन बाद एक लड़की के पिता ने आत्महत्या की। उसकी बीवी के अनुसार रामरूप समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद भट्टे पर के ठेकेदार ने परेशान करना शुरू कर दिया तो वो लोग गांव लौट गए। वहां उसकी बहन यानी ठेकेदार की बहन निर्मला ने उनका जीना हराम कर दिया। वो लोग मुकदमा वापस लेने की खातिर दबाव डाल रहे थे। पुलिस के अनुसार क्योंकि पोस्टमार्टम में विलम्ब हुआ इसलिए मौत का कारण नहीं मालूम हो सका। सवाल ये है कि विलम्ब क्यों हुआ। अब विसरा की जांच से टाल मटोल को बहाना बनाया जा रहा है। एक पुलिस ने ऑनर किलिंग की
दृष्टि से जांच का भी इशारा दिया। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि बाप ने पहले अपनी इज्जत के डर से बेटी और भतीजी को कत्ल किया और फिर बदनामी के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस अगर ऐसा साबित करने में कामयाब हो जाए तो सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। योगी की अंधी नगरी चौपट राज में इसकी पूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिलाओं की आत्महत्या केवल गरीब वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वर्ष 18 जनवरी 2024 को IIT कानपुर में आत्महत्या के एक महीने में तीसरी घटना घटी। इसमें झारखंड की एक छात्रा प्रियंका जायसवाल ने ये आत्महत्या की। इससे पहले दिसंबर के तीसरे हफ्ते में उड़ीसा की रिसर्च फैकल्टी डॉक्टर पल्लवी ने आत्महत्या की थी। नए साल के पहले हफ्ते में मेरठ के PhD छात्र विकास मीना ने कैंपस के अंदर जान दे दी थी। इत्तेफाक से वहाँ भी 2 महिलाओं और एक पुरुष ने आत्महत्या की। इससे पहले जून में BA LLB की एक छात्रा अंजलि विश्वकर्मा ने गंगा बैरेज में छलांग लगाकर जान दे दी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की ये सच्चाई है। महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने इनमें से किसी घटना का संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उनको संदेश खाली की राजनीति से फुर्सत नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी की ये बात 100% दुरुस्त है कि नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में हो रहे डबल अन्याय, दोहरी नाइंसाफी को इन 2 घटनाओं से समझिए। यूपी में 2 बहनों ने बलात्कार के बाद फांसी लगा ली और इंसाफ न मिलने और मुकदमा वापस लेने के दबाव में उनके पिता को फांसी लगानी पड़ी। मध्य प्रदेश में एक महिला की इज्जत सरे बाजार लूटी गई। उसका गरीब पति न्याय नहीं मिलने से हताश होकर अपने 2 बच्चों समेत फांसी लगाकर झूल गया। ये मोदी जी के रावण राज के कुछ उदाहरण हैं, जिनसे पूरे राष्ट्र का सर शर्म से झुक गया है और इसकी सबसे ज्यादा घटनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो दोस्तों, क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि इन अत्याचार से पीड़ित होने के बाद भी लोग कमल के निशान पर मोहर लगाएंगे और दोबारा मोदी और योगी को सत्ता में लाएंगे? कभी नहीं। यही कारण है कि कभी अमित शाह CAA का तमाशा करते हैं और कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन को टालने की कोशिश की जाती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।